औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की लेक्चर सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ एनी पीरियड पी इज इक्वल टू 2l। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फोरियर सीरीज की जो क्वेश्चंस किए हैं, फोरियर सीरीज की इक्वेशन जो हमने बनाई थी वो फॉर अ पीरियड पी इज इक्वल टू 2 पाई था। यानी वहां पे पीरियड था हमारे पास -पाई से पाई इंटरवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसी से हम फंक्शन ऑफ एनी पीरियड पी इज इक्वल टू 2l के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पाई पीरियोडिक फंक्शंस के लिए जो फोरियर सीरीज की इक्वेशन है वो ये देखी थी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कॉज एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। और ए नॉट की वैल्यू थी 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस डी एक्स। ए एन की वैल्यू थी 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई डी एक्स। बी एन की वैल्यू थी 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमने इक्वेशन लिखी थी -पाई टू पाई इंटरवल के लिए। अगर -पाई टू पाई इंटरवल के लिए इक्वेशन है तो इसलिए इसे कहा जाता है 2 पाई पीरियड के लिए। और अगर आप गौर करें, अगर हम इसी इंटरवल को -L to L बना दें तो फिर ये पीरियोडिक फंक्शन जो कहलाएगा वो 2l के लिए कहलाएगा। तो इसलिए हमने वी राइट दिस इक्वेशन इन 2l पीरियड, इट मीन्स दैट -L to L, यानी हमारा जो इंटरवल होगा वो -L से L होगा। तब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ ए एन कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। यहाँ पे देखें, एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई था, पाई की जगह हमने रिप्लेस कर दिया क्या, एल, और माइनस पाई की जगह -L रिप्लेस करेंगे। तो एन पाई डिवाइडेड बाई एल प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞। इस समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो ये हमारे पास बन जाएगा फंक्शन। अब इसमें ए नॉट की वैल्यू क्या होगी? ए नॉट की वैल्यू सेम उसी तरह है। ए नॉट की वैल्यू थी 1/2 पाई, अब बन जाएगी 1/2l, ये वाली 1/2 पाई। तो पाई की जगह एल रिप्लेस करेंगे तो 1/2l माइनस एल से एल इन और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू बन जाएगी 1/L माइनस L to L एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय। जस्ट हमने कुछ भी नहीं किया, उसी फोरियर सीरीज के फार्मूले में पाई की जगह एल रिप्लेस किया। लेकिन एक बात याद रखना है, यहाँ पे फार्मूले में उस वक्त भी एन पाई एक्स था और अब भी एन पाई एक्स है। मतलब जब आप 2 पीरियड के लिए लिख रहे थे तब भी एन पाई एक्स था और जब 2l पीरियड के लिए लिख रहे हैं तब भी L to N पाई एक्स है। तो ये बात आपने ख्याल रखनी है, फिर यहाँ पे पाई की जगह एल रिप्लेस नहीं करना। इसके बाद बी एन की वैल्यू थी 1/L माइनस L to L एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स। स्टूडेंट्स, हमने इवन फंक्शन के लिए जो फार्मूले पढ़े थे वो इवन फंक्शन के लिए ये थे और ऑड फंक्शन के लिए ये थे। इवन फंक्शन के लिए हमारे पास है ए नॉट इज इक्वल टू 1/L 0 to L एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन होगा 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स कॉज एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल, और बी एन की वैल्यू होगी 0। इसी तरह ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट और ए एन दोनों 0 होंगे, बी एन की वैल्यू होगी 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एल डी एक्स। तो इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है? इससे पहले मैंने एक जो है वीडियो फोरियर सीरीज की बनाई थी और वहाँ पे ये मैंने सारा कुछ इवन और ऑड फंक्शन बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे इंटरवल है -1 to 1, यानी ये हमारा -L है और ये हमारा L है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन देखना होगा कि फंक्शन क्या है, क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड फंक्शन है। तो फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम x की जगह -x रिप्लेस करें तो दोबारा x का स्क्वायर आ जाएगा ये, यानी कोई फर्क ना आए फंक्शन के ऊपर। तो अगर हम इस एक्स स्क्वायर के अंदर x की वैल्यू -x रिप्लेस करते हैं तो फिर दोबारा x का स्क्वायर आएगा, इसलिए ऐसे फंक्शन कहते हैं ये इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हमने ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू यहाँ पे देखी थी, देखें इवन फंक्शन के लिए ये थी। तो ये वैल्यूज हम यूज करेंगे और इसकी मदद से ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू निकाल के फार्मूले में पुट करेंगे, और फार्मूला हमारे पास ये था। ये हमने पहले लिख लिया फार्मूला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ एन कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to ∞ बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स इवन है, सो इवन फंक्शन के लिए ए नॉट होगा 1/L। देखें
ए नॉट क्या था हमारे पास, 1/L 0 to L f ऑफ एक्स डी एक्स। ये बन जाएगा 1/L 0 to L f ऑफ एक्स डी एक्स, फार्मूला लिखा। तो हमने ए नॉट का भी फार्मूला लिखा, बी एन का भी फार्मूला लिखा, बारी बारी ए नॉट की वैल्यू पुट की, 1/L की वैल्यू देखें। हमारे पास जो इंटरवल था वो था -1 तो इसका मतलब ये -L है और ये L, ये इंटरवल है। तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो 1/L, L की जगह 1, 0 to L, L 1 है, और f ऑफ एक्स एक्स स्क्र है, तो ये हमने पुट किया। और 1/1 यानी 1 हो गया, और इसका एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये बन जाएगा 1x 3/3, और फिर अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 है। जब लिमिट पुट करेंगे पहले x की जगह 1 रिप्लेस करेंगे तो 1/3 आएगा, और फिर जब x की जगह 0 रिप्लेस करेंगे 0/3, वो 0 के इक्वल होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/3। ए नॉट की वैल्यू आ गई 1/3। अब हमें ए एन फाइंड करना है। ए एन के लिए दोबारा हमारे पास फार्मूला गिवन है 2/L, और एल की वैल्यू 1 है, तो रिप्लेस कर दिया इस जगह पे 2/L और 0 to L यानी 1, एक्स का स्क्वायर एफ ऑफ एक्स है, और कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई टी। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स डी एक्स, नीचे 1 है, एल की जगह 1 रिप्लेस किया था। तो यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग 2 वैसे कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट है एक्स क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कॉस का सेकंड इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स, और एंगल का मजीद एन पाई नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसकी लिमिट है 0 to 1 माइनस सेम इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट देखें 2x। तो यहाँ पे जब हम इस बात को आपने समझना है, इस बात को 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर -2 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो गया आ गया, इसको मैं सॉल्व करता हूँ देखें। जब 1 पुट करेंगे x की जगह तो यहाँ आ जाएगा 2 into, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1, और इनटू साइन एन पाई। जब 1 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ x की जगह 1 आएगा, तो ये बन जाएगा साइन एन पाई डिवाइडेड बाय एन पाई। ठीक हो गया। तो साइन एन पाई आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जब 0 रिप्लेस करेंगे साइन एन पाई, तो 0 × 2 ये सारा 0 हो जाएगा। जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह फिर 0 आएगा, 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे देखिए, फिर माइनस, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 फिर बाहर आ गया कांस्टेंट, और 0 to 1 साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एन पाई डॉट एक्स। तो एन पाई को भी बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास बन जाएगा ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे, जब -4 बन जाएगा एन पाई, अंदर है एक्स साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाई एन पाई। अब अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा यूज कर लेते हैं। तो दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी -4, फर्स्ट फंक्शन फिर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, माइनस टाइम सेम इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, सेकेंड ईयर क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। तो बाय पार्ट्स यूज करके इसके ऊपर इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4/n² पाई स्क्वायर कॉस एन पाई। कॉस एन पाई -1 रेज़ टू पावर n होता है, और नीचे n² पाई स्क्वायर है। तो हमारे पास ए9 की वैल्यू आ गई 10, और बी एन हमारे पास इवन फंक्शन के लिए 0 था। ये सारी वैल्यूज हमने फार्मूले में पुट की। फार्मूला था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दी, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर था, ए नॉट 1/3 है, प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू ये है कॉस एन पाई एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, बी एन की वैल्यू 0 है, और आगे साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय 1 होगा। तो ये सारी टर्म फिर 0 हो जाएगी, और बचेगा क्या, 1/3 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 4 -1 रेज़ टू पावर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स। इसके बाद हम यहाँ इसको सॉल्व करके इस तरह भी लिख सकते हैं, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर वैसे रह जाए, और पाई स्क्वायर और समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी 4 ये बाहर लिख दिया, -1 की पावर एन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एन पाई एक्स इधर अंदर लिख दिया। तो इसको हमारे पास, ये हमारे पास आ गया है फोरियर सीरीज। तो इस तरह हमने 2L पीरियड के लिए फंक्शंस को सॉल्व करके फोरियर सीरीज की वैल्यू को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स अगर किसी तरह की कंफ्यूजन हो
आपको कहीं समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।